नमस्ते दोस्तों, क्या चल रहा है? तो मैं थोड़ा पागल हूँ। मैंने यह 55 गैलन ड्रम पशु आश्रय बनाया क्योंकि मेरे पास कुछ मुफ्त सामग्री थी और मुझे लगता है कि यह ठीक निकला। मैंने इस पूरे काम को बिना किसी योजना के किया, इसलिए जो कुछ भी ऐसा लगता है जैसे यह योजना बनाई गई थी वह बस संयोग है, क्योंकि यह बस एक साथ फेंका गया था। तो यह बहुत कम एक कैसे करें है और शायद यह कैसे न करें का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन साथ ही क्या मैं इसे कर सकता हूं या मुझे इसे करना चाहिए? तो बने रहें और हम आपको यह काफी मनोरंजक वीडियो दिखाएंगे। हे, क्या चल रहा है दोस्तों? मैं ब्रायन टेलर हूं और यह एक तरह का अनोखा विचार है। मैंने इसे कहीं और करते हुए नहीं देखा। मैं 55 गैलन ड्रम का उपयोग करके एक सुअर आश्रय या पशु आश्रय बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। 55 गैलन ड्रम मेरे पास एक बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधन है, तो विचार यह है कि मैं उन्हें एक साथ सुरक्षित करूंगा और उन्हें दीवारों के रूप में उपयोग करूंगा। मैं उन दीवारों को पानी या रेत से भर सकता हूं और यह ठंडे मौसम के लिए एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करेगा। अगर मुझे ड्रम मुफ्त में नहीं मिलते तो यह अनुभव या परियोजना बहुत सस्ती नहीं होती। तो भाग्यवश मेरे पास एक स्रोत है जहां मैं उन्हें स्थानीय स्तर पर बिना किसी लागत के प्राप्त कर रहा हूं, और यही कारण है कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे मैं शायद पहला व्यक्ति बनने जा रहा हूं। कम से कम मैंने YouTube या कहीं और इसे पूरा करने की कोशिश करते हुए नहीं देखा। तो मैंने 4 55 गैलन स्टील ड्रम लिए हैं। ये प्लास्टिक के ड्रम नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप प्लास्टिक के ड्रम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वे बस उतना लंबे समय तक नहीं चलेंगे। और मैं इसे सुरक्षित करने जा रहा हूँ। इन ड्रमों पर कुछ बोर्ड रखे जाएंगे जो 2 उद्देश्यों के लिए हैं। यह ड्रमों को समान रखेगा, यह सुअरों को उन्हें हिलाने से रोकेगा, और यह यहाँ एक तंग प्रकार का स्थान बनाए रखने में भी मदद करेगा जो ठंडी या गर्म हवा को अंदर आने की अनुमति देगा या नहीं देगा। इसलिए यह परिसंचरण या किसी अन्य चीज में मदद नहीं करेगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि पहले मुझे इस सुअर को यहाँ से बाहर निकालना होगा। बाहर आ बेटा, बाहर चलो। मुझे नहीं लगता कि उसे परवाह है। ठीक है, तो जब मैं इसे मापता हूं तो बोर्डों के साथ थोड़ा सा ओवरहैंग होगा, जो ठीक है क्योंकि मैं इसका उपयोग उन बोर्डों को जोड़ने के लिए करूंगा जो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो मैं जो करने की कोशिश करने जा रहा हूं वो बोर्ड में ड्रिल करना है और फिर डेक स्क्रू के साथ, और फिर जब मैं बोर्ड में जाऊंगा तो मैं छिपे हुए ड्रम में जाऊंगा। मैं कुछ वायु दबाव को छोड़ते हुए सुनता हूं, लेकिन ये काम कर गया, ये अंदर चला गया। तो अब अगले स्क्रू के लिए अंदर चला जाता। मैं हर सेक्शन में मजबूती के लिए थोड़ा 3 स्क्रू लगाऊंगा। ठीक है, तो यह इस समूह का पहला है। अब मैं कुछ छूट वाले लकड़ी लेने जा रहा हूं, तो मैं उसे लेने जा रहा हूं। मैं इसे इस आदमी के साथ समतल करने की कोशिश करूंगा। मैं इसे रिज के ठीक नीचे रखूंगा। मैं यहाँ एक डालने वाला हूँ, वहां। चलो, एक डाल दिया। अब नीचे की परत के लिए उसे ठीक वहीं पाने की कोशिश करो। खैर, थोड़ा नीचे। ये शीट मेटल में काफी अच्छी तरह से खींचता है।
ठीक है। तो अब आगे का विचार यह है कि मैं उन्हें जितना संभव हो सके कसकर रखूंगा और अगले पर ले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं इन्हें सामान जा रहा हूं। उस लूप को वहां डालने की कोशिश करो। देखो ये किनारा यहां है, मैं इसे मेल खाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर हम नंबर 2 के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगले बाल्टी के लिए वही कदम दोहरा रहा हूँ। पहले मैं बाल्टी को सही स्थान पर रखूंगा और फिर उसमें पानी भरूंगा। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बाल्टी पूरी तरह से भरी हो ताकि कोई कमी न रह जाए। इसके बाद मैं बाल्टी को सावधानी पूर्वक उठाकर उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां इसकी आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को ध्यान से करना आवश्यक है ताकि कोई गलती न हो। ठीक है, मैंने आखिरी को ऊपर धकेल दिया। देखते हैं कैसे होता है। अब मैं इस दीवार को स्थापित करने तैयार हूं। यह वास्तव में काफी स्थिर है। सबके लिए एक और एक के लिए सब। तो ये पहली दीवार है, मैं वही करने जा रहा हूँ। और यहाँ 4 और बैरल लाकर 4 अन्य तरफ वही करने जा रहा हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। उफ! इसे हिलाने की कोशिश करते समय मैंने देखा कि दूसरी तरफ भी एक समर्थन होना फायदेमंद होगा, इसलिए मैंने इसे पलटा ताकि दूसरी तरफ भी एक समर्थन कर सकूं। ठीक है, अब जब मैंने साइड दीवारें बना ली हैं, तो अब पीछे की दीवार बनाने का समय है। मैं वही करने जा रहा हूं। मैं इस पिछली दीवार पर साइड दीवारों की तुलना में एक समर्थन अंदर और 3 बाहर रखूंगा। किसी कारणवश मैं जो भी करता हूं वह पहला हमेशा सबसे कठिन होता है। बकवास। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं। तो अब यह सब सही तरीके से मिल रहा है। अब यह पहले से कहीं अधिक स्थिर है, तो मैं इसे कम से कम इस पर चौक करूंगा कि मैंने अभी तक भरा नहीं है। वैसे आज मेरी पीठ भी बहुत दर्द कर रही है, तो ये सब करने में सभी
ठीक है, तो इससे आगे बढ़ने से पहले मुझे अतिरिक्त लकड़ी काटने के लिए अपनी आरा लेनी होगी। अगर मैं समझदार होता तो मैंने ये सब करने से पहले ऐसा किया होता, लेकिन किसने कहा कि मैं समझदार हूँ? ठीक है, मेरी बैटरी थोड़ी कम है और मैंने गलत आरा पाया है, लेकिन देखेंगे कि क्या मेरे पास कुछ कट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है ताकि यह जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या मैं इसे एक साथ ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये काफी अच्छा लाइनअप हुआ है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से करता तो शायद मैं थोड़ा और समय बिताता और लकड़ी को सही तरीके से लाइन अप करता, लेकिन कुल मिलाकर मैं इससे कुछ हद तक संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि यह एक अच्छा मात्रा में स्थान है। जब मैं छत लगा दूंगा तो उस तरफ एक खाली स्थान है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा और मैं तुरंत वापस आऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसे सही कर लिया है और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि दोनों तरफ समान हो, इसलिए मैंने इसका माप लिया। मैंने इसे फिल्माने से ठीक पहले मापा और हम लगभग 61 इंच पर थे, इसलिए यह लगभग 5 फीट से थोड़ा कम या थोड़ा अधिक है। और फिर लंबाई में हमारे पास उनके लिए जो जगह है वह थोड़ा सा 7 फीट से अधिक है, इसलिए यह एक 5 बाई 7 का स्थान है और मुझे नहीं पता कि ड्रम कितने ऊंचे होते हैं। ड्रम लगभग 3 फीट के करीब हैं, इसलिए इनका आकार 5 फीट चौड़ा, 7 फीट गहरा और 3 फीट ऊंचा होगा। एक चीज़ जो मैंने नोट की है वह यह है कि इसके बीच में कुछ खाली स्थान हैं। तो मैं शायद जो करने वाला हूँ वह यह है कि मैं या तो इसे घास से भर दूंगा या उन खाली स्थानों को बंद करने के लिए कुछ और सोचूंगा। यही लक्ष्य है। तो अब छत शुरू करने का समय है। मुझे नहीं पता कि मैं यह कैसे करने वाला हूँ, इसलिए मैं चलते चलते सोच रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी सब की तरह मैं छत को भी इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ। मैंने पहले से इसका एक नक्शा बनाया था। मैं कुछ बीम डालने जा रहा हूँ, फिर कुछ क्रॉस बीम डालूंगा और फिर मैं छत के पैनल ऊपर रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बूम। यह वास्तव में एकमात्र स्थान होगा जहां साइड पैनल या साइड 55 गैलन ड्रम और मुख्य 55 गैलन ड्रम वास्तव में इन बोर्डों के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो इस परियोजना पर बाकी सब चीजों की तरह मैंने सब कुछ ठीक से नहीं सोचा है, तो ये वास्तव में नीचे जाना चाहिए। यह उस चीज का समर्थन करेगा जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो देखते हैं। इसमें कुछ तनाव है। हाँ, ये इतना बुरा नहीं था। मैं नहीं। यह वास्तव में इसे पकड़ता है। यह शानदार है। ठीक है, मैंने इसकी योजना बनाई थी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं करना चाहता था। ठीक है, और अब अच्छे हिस्से के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह की अनजानी खुश गलती है। तो ये बोर्ड मेरे स्क्रैप बोर्डों में से एक था और मुझे यहाँ बीच में समर्थन के लिए एक और बोर्ड की आवश्यकता थी और यह बस उसी लंबाई में काटा गया था जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो मेरे लिए बधाई। मैं इस बार थोड़ा समझदारी से काम करने जा रहा हूँ और इनमें से कुछ छिद्रों को फिर से ड्रिल करूंगा।
ठीक है, सामग्री दोनों तरफ। ठीक है, यह स्थिर है। अब मैंने इन सस्ते लकड़ी के टुकड़ों को ऊपर रखा है, मूल रूप से बीच में। उन्हें थोड़ा फैला दिया है। ठीक है, ठीक है। अगर यह मुझे सहारा दे सकता है तो बढ़िया। ये इस छोटे से टिन के छत को बिना किसी समस्या के सहारा देने में सक्षम होगा। तो यह शायद ज्यादा हो गया है। मैं सोच रहा था कि मुझे एक और टुकड़ा चाहिए, लेकिन मैं एक नहीं लेने वाला। पानी, ये एक प्राकृतिक ढलान पर है, इसलिए मैं इसे इस तरह से बनाऊंगा कि मेरे पैनल का दिशा इसे साइड में खींच दे। तो मुझे अपने पैनल्स उठाने दो और काम पर लग जाऊं। ठीक है, मेरे पास एक ड्रिल बिट है, इससे ये थोड़ा आसान होना चाहिए। अब मेरे पास जो बैटरी बची है, मैं बस इन कटों को कोण में काटने जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास है, यह एक पशु आश्रय है जो 55 गैलन ड्रम, कुछ छत के पैनल और कुछ दुआब और लकड़ी और कई स्क्रू से बना है। तो ये शायद ज़्यादा नहीं दिखता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काफ़ी मजबूत है। और मुझे लगता है कि यही एक चीज़ थी जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा चिंतित था। मेरा मतलब है, ये चीज़ एक टैंक है, ये हिलने वाला नहीं है। खासकर अगर मैं इसे पानी या रेत से भरने का फैसला करता हूँ तो याद रखें, मुझे इस पर बहुत सारे टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है कि मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता था। और जैसा कि मैंने वीडियो के दौरान कहा, मैं बिना योजना के कर रहा था। मेरे दिमाग में यह था कि यह कैसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि हम एक ढलान पर हैं, इसीलिए जब बारिश होती है तो यह उस तरफ गिरने वाला है और उन्हें सूखा रखेगा। मेरे पास इस पर थोड़ा और काम करना बाकी है, जैसे कि मैं छिद्रों के बीच के स्थानों को इंसुलेट करने जा रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर ये वही संरचना है जिसका मैं उपयोग करने जा रहा हूँ। मैं इसे काट सकता हूँ ताकि यह ज्यादा बाहर न निकले, लेकिन मैं उन्हें एक तरह का आंगन दे रहा हूँ तो उन्हें ये पसंद आ सकता है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही पागल काम करता रहूँगा। तो अगली बार मिलते हैं, बाय।